26वीं आईनी तरमीम हजम ना हुई कि 27वीं की बाज गश्त शुरू। राना सनाउल्लाह का नई तरमीम के हवाले से बड़ा ऐलान। अभी 26वीं आईनी तरमीम की गर्द बैठी भी नहीं और ना ही इससे पैदा होने वाले चैलेंजेस पर काबू पाया जा सका। ऐसे में हुकूमती ईवानों में 27वीं आईनी तरमीम लाने की बातें बाज गश्त हो रही हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें इत्तफाक किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम तर कोशिशें बरोएकार लाई जाएंगी। मज़कूरा तरमीम पर पार्लियामेंट को मुतहरिक करने और मौलाना फजलुर रहमान MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया और तरमीम के लिए एक बार फिर 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ होगा मुत्तफिका होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। वज़ारत कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील ने भी तरदीद करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी, जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से अपोजिशन की दो बड़ी जमातों जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि इसका रास्ता रोकने के लिए शदीद रद्द अमल का इजहार किया जाएगा। दोनों जमातों ने आपस में राब्ते तेज कर लिए हैं। और पहले की तरह इस बार भी PTI ने इसकी मुखालफत करते हुए 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हुकूमत को 27वीं तरमीम लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे निकात हैं जिसकी वजह से आईनी बेंच नहीं बन सकता। आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A1 के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो अभी बनना बाकी हैं। ये एक संगीन खामी है जिससे ना नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है, जब तक पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शिक में तरमीम ना करे। यहाँ ये सवाल भी काबिल गौर है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तरमीम की जा सकती है? क्या 27वीं आईनी तरमीम में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट फिर से तब्दील की जा रही है, जिसकी मदद से चीफ जस्टिस या अफरीदी से सीनियर जजों को साइड पर कर दिया जाए? इसके अलावा क्या एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी में शामिल होंगे? एक सवाल ये भी है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीजें भी शामिल हो सकती हैं? राना सनाउल्लाह का कहना था कि मैं शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात में मौजूद था। मीटिंग में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात ज़ेरे गौर आए। मीटिंग में कहा गया फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तय हुआ कि खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। तरमीम लाने की वजह बताते हुए बैरिस्टर अकील ने कहा कि MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले अगली तरमीम में 140A के तहत लोकल बॉडीज को तकवीयत देने की शर्त रखी थी। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इस बार भी अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगी या नहीं।